जय गौर से राधा रमणो भी जाते। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। कहानी का शीर्षक है कि अहंकार। कई बार हमको अपने रूप का अहंकार हो जाता है, कई बार तेज का अहंकार हो जाता है और कई बार वेग का अहंकार हो जाता है। तो एक बार द्वारिकाधीश जी को ऐसा लगा कि उनके गरुण वाहन को अपने वेग का अहंकार हो गया है और उनके सुदर्शन चक्र को तेज का अहंकार हो गया है और सत्यभामा जी को अपने रूप का अभिमान हो चुका है। तो इसी पे वो छोटी सी लीला रचते हैं कि एक तीर से तीनों निशाना करने के लिए। तो उनको बुलाते हैं गरुण जी को। तो बोलते हैं कि मेरा एक भक्त है हनुमान, आप उनको बुलाइए, वो कदली वन में है वहाँ पे। तो बोलते हैं ठीक है प्रभु, मैं बुला के लेके आता हूँ उनको। तो वो जाते हैं गरुण जी वहाँ पे, बोलते हैं कि प्रभु प्रणाम। हनुमान जी को प्रणाम करते हैं। फिर उनको कहते हैं कि हमारे प्रभु द्वारिकाधीश जी ने आपको बुलाया है। ऐसा कहते हैं, कौन द्वारिकाधीश जी? मैं नहीं जानता, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि उनमें भेद बुद्धि है हनुमान जी में, वो उनकी लीला को समझ रहे थे तो उनमें उनका साथ दे रहे थे। तो उनको गरुण जी को बुरा लगा। कहते आप नहीं जानते कौन है? उनसे मिलने के लिए ब्रह्मा जी, शंकर जी सब लाइन पे खड़े रहते, वो आपको बुला रहे हैं और आप उनको मना कर रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं, मैं अभी नहीं आ सकता हूँ। तो वो चले जाते हैं गरुण जी वहाँ से। तो बोलते हैं अरे प्रभु, वो बानर तो कितना उपद्रव है, मैंने आप बोला आपको, वो आए ही नहीं, कह रहे थे मैं नहीं जाना मुझे। कौन? द्वारिकाधीश। तो द्वारिका जी बोले कि आप उनको जाके बोलना कि आपके प्रभु इष्ट राम जी ने आपको बुलाया है, तो वो देखो कितनी जल्दी आएंगे। तो बोलते हैं ठीक है। तो वो जाते हैं गरुण जी, बोलते हैं प्रभु श्री राम जी ने आपको बुलाया है आज्ञा पे। तो हनुमान जी खुश हो जाते हैं कि मेरे प्रभु ने मुझे बुलाया है। उनकी कैसे आज याद आ गया, मैं चलो मैं चलता हूँ जल्दी से। तो वो गरुण जी बोलते हैं कि आप मेरे वाहन में आ जाइए, मैं आपको जल्दी से ले चलता हूँ। हनुमान जी कहेंगे नहीं नहीं तुम चलो, मैं आ जाऊंगा, मैं तुमसे जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो कहते हैं अरे प्रभु क्या बात करते हैं, मैं सबसे पहले ब्रह्मांड का पूरा चक्कर लगाने वाला हूँ सबसे कम समय में, आप मुझे वो कर रहे हैं। तो बोलते हैं नहीं नहीं तुम चलो, मैं आता हूँ। तो वहाँ से गरुण जी निकल जाते हैं और फिर जैसे द्वारिका में भगवान जी देखते हैं सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं, बोलते हैं देखो अभी एक उपद्रव बानर आने वाला है, उनको तुम अंदर नहीं आने देना किसी भी कारण से, बहुत उपद्रवी है। तो बोलते हैं ठीक है प्रभु, नहीं आने दूंगा मैं उनको अंदर। तो फिर उनको बोल देते हैं, वो बाहर द्वारपाल पे खड़े हो जाते हैं उनके सुदर्शन चक्र। उसके बाद फिर सत्यधामा जी को बोलते हैं कि देखो हनुमान जी आने वाले हैं, मैं राम जी का रूप रख ले रहा हूँ, आप जल्दी से सिया जी का रूप रख लीजिए। तो वो खुश हो गई, कहती ठीक है प्रभु जल्दी से। वो भी अपने सिया जी के रूप में आ गई उसमें। ठीक है, फिर हनुमान जी आए उसी टाइम पे। तो जैसे ही देखा द्वारपाल पे, द्वार वहाँ पे उनका सुदर्शन चक्र खड़ा हुआ था। बोलता है मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो प्रभु राम जी बोलते हैं हनुमान जी क्यों नहीं जाने दोगे, मुझे राम जी ने बुलाया है। बोलता मैं नहीं जाऊंगा, मुझे आज्ञा मिली है कि आपको ना अंदर आने देगा। उन हनुमान जी ने बहुत मिन्नतें की कि नहीं मुझे जाने दो, मुझे मेरे प्रभु ने बुलाया है। तो वो बोले नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। फिर उसके बाद कैसे ही उनको साइड से पकड़ते हैं उनके सुदर्शन चक्र को और अपने कपोल पे रख लेते हैं अंदर। अब वो बोलते अब तुम किटकिट किटकिट अंदर करते रहो जो तुमको करना है। अब वो बेचारा सुदर्शन चक्र सोच रहा है मैं कहाँ पे आ गया हूँ, कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही है। फिर उसके बाद जैसे अंदर जाते हैं वो प्रभु राम जी को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं, बोलते प्रभु आज का आपका दर्शन तो बहुत मनमोहक है, आप इतने प्यारे लग रहे हैं, पर ये बंसी क्यों रखी है आपने? फिर वैसे ही फिर उनको बोलते हैं कि सब कुछ तो अच्छा है प्रभु, पर आज आपने सिया जी की जगह पे एक दासी को क्यों खड़ा करके रखा है यहाँ पे आपने? तो वैसे ही सत्यधामा जी का सर नीचे हो जाता है। तो फिर कुछ नहीं, उतने में ही फिर द्वारिकाधीश बोलते हैं कि अरे तुमको किसी ने रोका नहीं द्वारपाल पे, मैंने तो मना करके रखा था। बोलता हाँ प्रभु रोका था ना मुझे। तो वो ऐसे ही अपने मुख से निकाल के दिखाते वो सुदर्शन चक्र जी को, तो उनका भी चेहरा नीचे हो जाता है। उतने में ही फिर गरुण जी आते हैं हाँफते हुए। तो बोलते अब तो सारी कहानी ख़त्म हो गई है। तो फिर वो भी सर नीचे का लेते समझ जाते हैं कि मेरे से इतनी जल्दी पहुंच गए हैं
तो ये प्रभु की लीला थी। तो ऐसी थी ये लीला। तो कई बार हमको अहंकार हो जाता है। अब तो सोचिए वो तो उनके वाहन हैं, तो उनको अहंकार हो सकता है। हम तो उनके किसी भी कड़े से नहीं आते, फिर भी हमको छोटी सी पदवी मिल जाती है तो उसमें हम इतना इतराते हैं कि हाँ हमारे जैसा कोई नहीं है। पर सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पे है। अहंकार किसी का नहीं रखे रहना है, इसलिए सबके साथ समानता का रहिए और सबसे प्रेम से रहिए। राधे राधे। बताइएगा कैसे लगी स्टोरी आपको।